नमस्कार साथियों, MGSU यूनिवर्सिटी बीकानेर एग्जाम 2024। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट को पता है, इस वर्ष सेशन 2023-24 में जो सेमेस्टर सिस्टम है वो लागू कर दिया है। जो नया एडमिशन है यानी जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है उनके लिए है ये सेमेस्टर सिस्टम, और बाकी जो सेकेंड ईयर है, फाइनल ईयर है, उनके तो वैसे वो जो हर साल चलता आ रहा है एनुअल एग्जाम होगा, यानी साल में एक बार परीक्षा देनी होती है उनको। लेकिन जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को काफी सारे कंफ्यूजन है कि भाई एग्जाम पैटर्न है वो क्या रहेगा, किस प्रकार से एग्जाम होगा, कितने नंबर का होगा, बहुत सारे हैं वो डाउट है वो आ रहे हैं। और हिंदी इंग्लिश इसको लेकर भी एक डाउट है वो आ रहा है, जो कि मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर है पूरा समझा दूंगा। ठीक है, देखो हम इस वीडियो में क्या क्या बात करने वाले हैं। जो पेपर पैटर्न है वो क्या रहेगा, टाइम है वो कितना दिया जाएगा, जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसका किस हिसाब से है जो कि आपका एग्जाम वगैरह है वो होगा, और जनरल हिंदी और इंग्लिश इसके बारे में क्या है अपडेट मैं आपको पूरी A to Z है वो जानकारी बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले है जो कि आपको मैंने एक और वीडियो बनाया था, उस वीडियो को नहीं देखा तो देख लेना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। उस वीडियो में भी मैंने बताया था कि भाई एग्जाम है वो किस प्रकार है वो होगा, कितने नंबर का होगा, क्या सिलेबस है वो रहेगा, सब कुछ उस वीडियो में बता दिया है। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाएगा, जाकर जरूर देखना एक बार। तो देखिएगा, मैंने उस वीडियो में यह भी बताया था भाई कि ओमार शीट में आपको ओमार शीट पर जो कि एग्जाम है वो होगा प्रथम सेमेस्टर, ठीक है, यानी मिड टर्म एग्जाम जो कि ओमार शीट पर होगा, और 5 विकल्प हैं आपको दिए जाएंगे। कितने दिए जाएंगे? 5 विकल्प दिए जाएंगे, और ऑब्जेक्टिव होंगे, और नेगेटिव मार्किंग होगी या फिर नहीं होगी। तो इसके संबंध में भी काफी सारे डाउट फिर भी पूछ रहे हैं, ठीक है, मैंने बता दिया उस वीडियो में, लेकिन फिर भी पूछ रहे हैं कि भाई नेगेटिव मार्किंग होगी या फिर नहीं होगी। तो मैं आपको बता देता हूँ, नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं होगी, ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है आपकी नहीं होने वाली। उसके बाद आगे देखिएगा, टाइम है वो कितने दिया जाएगा, चाहे आपका प्रैक्टिकल हो या फिर प्रैक्टिकल नहीं हो, ठीक है। जैसे फिजिक्स है, आपकी केमिस्ट्री है, भूगोल है, ठीक है, इनमें प्रैक्टिकल होते हैं, ठीक है। तो इनका पेपर कितने नंबर का होगा मैं आपको बता दूंगा, और टाइम है दोनों के लिए सेम ही रहेगा, ठीक है, चाहे प्रैक्टिकल हो चाहे प्रैक्टिकल नहीं हो, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट। तो टाइम है आपको सेम ही दीजिएगा, 1.5 घंटे का आपको टाइम है वो दिए जाने वाला है। और प्रैक्टिकल की बात करें, जो भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जैसे केमिस्ट्री वगैरह है, फिजिक्स वगैरह है, ठीक है, भूगोल वगैरह है ना, तो इसमें देखिएगा 40% आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और 40% को सॉल्व करने के लिए आपके पास टाइम है 1.5 घंटा है वो दिया जाने वाला है, ठीक है। उसके बाद है हर एक प्रश्न है कितने नंबर का होगा, आगे मैं बात करूंगा। फिर प्रैक्टिकल नंबर, प्रैक्टिकल नहीं है जिसमें ऐसी कोई सब्जेक्ट जैसे राजनीति विज्ञान है, मैथ्स है, इसमें प्रैक्टिकल नहीं होते हैं, तो इसमें 40% है वो भी दे दो। दोनों में क्या दिया जाएंगे, 40% इसमें भी, 40% इसमें भी, ठीक है। अब देखिएगा, हर एक प्रश्न है कितने नंबर का होगा, इधर देख लीजिएगा, जो प्रैक्टिकल जिसमें प्रैक्टिकल है, ठीक है, तो हर एक प्रश्न है 1 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? 1 नंबर का होगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर 40 नंबर का है वो पेपर है वो रहने वाला। कौन सा पेपर? जिसमें प्रैक्टिकल है, ठीक है, जिसमें प्रैक्टिकल है, ठीक है। और फिर है जो कि अगला है आपका प्रैक्टिकल नहीं है जिसमें, तो 40% उसमें भी दिए जाएंगे। हर एक प्रश्न कितने नंबर का होगा? 1.5 नंबर का होगा। तो 60 नंबर का पेपर है वो रहने वाला है, ठीक है। अभी जो विस्तृत नोटिफिकेशन आया था ना उसमें बताया गया, ठीक है, लेकिन मैंने जो उस वीडियो में बताया था कि भाई 40 नंबर का पेपर होगा, उसमें विस्तृत है वो नहीं बताया गया था, वो न्यूज की कटिंग थी, ठीक है। लेकिन महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी ने विस्तृत नोटिफिकेशन जारी किया है, उसमें बताया है भाई कि पेपर है कितने नंबर का होगा, 60 नंबर का होगा, और 1.5 अंक का होगा, ठीक है। कौन सा? जिसमें प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है। उसके बाद एक बात आपको ध्यान रखनी है, जो जनरल हिंदी है और जनरल इंग्लिश के पेपर पैटर्न में मिड टर्म है वो रहेगा या फिर नहीं रहेगा, तो आपको बता देता हूँ, पेपर में जो मिड टर्म है वो नहीं रहने वाला, ठीक है। जैसे क्या मतलब इसका कहने का, तो जैसे पहले एग्जाम होता था ना, उसमें क्वेश्चन दिए होते थे भाई कि लॉन्ग है, शॉर्ट है, ठीक है, निंदात्मक क्वेश्चन है, अतिलघुत्मक है, ठीक है, वो एक क्वेश्चन है वापस इसमें दिए जाएंगे जनरल हिंदी और इंग्लिश में। मतलब कुल मिलाकर ओमार शीट पर आधारित है ये पेपर नहीं होगा। कौन सा? जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश वाला, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं और बता देता हूं, थोड़ी देर में और हो सके तो मैं एक वीडियो लेके आऊंगा असाइनमेंट के ऊपर। असाइनमेंट फाइल बनानी होती है ना आपको, तो उसके ऊपर एक वीडियो लाऊंगा। आप अगर ज्यादा कमेंट करते हो तो वीडियो और जल्दी ला दूंगा, ठीक है। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वो वीडियो चाहिए या फिर नहीं चाहिए। असाइनमेंट फाइल बनानी होती है आपको एक, ठीक है। तो जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है ना उनके लिए होते हैं, ठीक है। तो उनके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा अगर आप कमेंट करते हो तो, ठीक है। हाँ, ये बात है। उसके बाद ये कि जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश का जो पेपर है उसमें देखिएगा कौन से क्वेश्चन अतिलघुत्मक है, लघुत्मक है, निम्नात्मक प्रश्न है, जैसे पिछले वर्षों में होते थे ना, पिछले 5-7 वर्षों में, वैसा का वैसा पेपर है इसमें रहने वाला है जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश। मतलब कुल मिलाकर ओमार शीट पर आधारित है पेपर है वो ये नहीं रहने वाला। बाकी जो भी है ना आपकी जो 3 मुख्य सब्जेक्ट हैं वो आपकी ओमार शीट पर ही होगी, ठीक है।
ओके, उसके बाद है देखिएगा और कौन सा डाउट बचा है यहाँ पर। हाँ, पेपर लेवल मैंने बता दिया है, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाएगा। उस पेपर लेवल में मैंने बता दिया, पूरा बताया A to Z कि भाई कौन कितने पर्सन आसान लेवल के आएंगे, कितने कठिन लेवल के आएंगे, कितने क्वेश्चन मध्यम लेवल के आएंगे। तो वो वीडियो नहीं देखा, उस वीडियो पर लगभग हैं आज मैंने देखा है तो 7000 व्यूज हैं, ठीक है। तो वो वीडियो आप जरूर देखना, चैनल पर भी मिल जाएगा और लिंक भी दे दिया, ठीक है। और भी जो MGSU यूनिवर्सिटी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण अपडेट हैं जो कि 2024 में एग्जाम होने वाला है, उसके लिए जितने भी महत्वपूर्ण अपडेट हैं उनकी अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। उस प्लेलिस्ट का लिंक जहाँ तो उसमें डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश है वो करूँगा, और उस प्लेलिस्ट में जाकर हैं आप जितने भी मैंने अपडेट दी हैं एग्जाम से रिलेटेड वो जाकर देख लेना, ठीक है। सारा डाउट है आपका क्लियर है, वो हो जाएगा, ठीक है। और असाइनमेंट फाइल कैसे बनानी होती है और कौन क्या क्या है इसमें लिखना होता है, ठीक है। सब कुछ मैं अलग से वीडियो लाऊंगा अगर आप कमेंट करते हो तो, ठीक है। तो एक बार कमेंट है वो जरूर कर दीजिएगा, लाना है या फिर नहीं लाना। अगर आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो मैं वीडियो लेकर आ जाऊंगा उस पर भी, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, पेपर लेवल है, आसान भी रहेगा। इस तरह भी मतलब सभी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे शॉर्ट टाइप से मैं आपको समझाऊं तो, ठीक है। उसके बाद देखिएगा और क्या है, और तो कुछ नहीं है, ठीक है। टाइम 1.5 घंटे का होगा, चाहे प्रैक्टिकल हो चाहे प्रैक्टिकल नहीं हो, ठीक है। और जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश के पेपर पैटर्न में मिड टर्म है वो नहीं रहेगा, लॉन्ग शॉर्ट जो भी क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे इसमें, और निम्नात्मक वगैरह ट्यूशन, ठीक है। और एग्जाम की बात करें जनवरी में 15 जनवरी को प्रस्तावित है, कब है 15 जनवरी से प्रस्तावित हैं आपके एग्जाम है। और एक और बात बता देता हूं मैं आपको जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप चूक जाओगे फिर, है ना। अगर वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो बहुत बेस्ट ऑफ लक, आपको ऐसी जानकारी मिल रही है कि मैं आपको बता नहीं सकता। देखो यहाँ पर जानकारी ऐसी है कि आपको है ना आपकी कॉलेज से संपर्क रखना होगा, आपके कॉलेज के जो भी ग्रुप हैं तो उनको संपर्क में रहना होगा। अगर आप कॉलेज जाते हो तो अच्छी बात है, कॉलेज जाते हो तो सबसे अच्छी बात है। अगर नहीं जाते हो तो कॉलेज के जितने भी ग्रुप हैं उसमें ऐड हो जाना। क्यों हो जाना? क्योंकि आपका जो मिड टर्म एग्जाम होगा, प्रथम सेमेस्टर एग्जाम होगा, वो आपका कभी भी हो सकता है, ठीक है। मतलब सभी कॉलेजों में अलग अलग है वो होगा, है ना। तो अलग अलग होगा तो अलग अलग सूचनाएं वो आएंगे, अलग अलग कॉलेज वाले, है ना। तो आप अगर कॉलेज जाते हो तो सबसे अच्छी बात है, ठीक है। कॉलेज जाते हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप कॉलेज नहीं जाते हो तो आपको आपके जो भी कॉलेज के ग्रुप हैं, चैनल हैं, उनसे है वो जुड़ना होगा। आपके जो भी कॉलेज के स्टूडेंट हैं, है ना, जो आपके मित्र है, मतलब आपके क्लास में ही पढ़ते हैं, फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, उनको उनसे संपर्क है वो रखना होगा, या फिर आप माँ साहब से भी जो भी आपके टीचर उनसे संपर्क रखना होगा। क्यों? क्योंकि आपका जो मिड टर्म एग्जाम होगा, प्रथम सेमेस्टर जो एग्जाम होगा, वो ज्यादातर अलग अलग कॉलेज है ना। जैसे कॉलेज है, आपको ही मान सकते हो ए कॉलेज है और ये बी कॉलेज है, ठीक है। ये MGCU ही की शाखा है, ठीक है। तो ये जो है ना कॉलेज है ना, जैसे मान लीजिएगा तो इसमें आप मान सकते हो जैसे 11 जनवरी को मिड टर्म एग्जाम है, ठीक है। तो जरूर थोड़ी सभी कॉलेजों में 11 जनवरी को एग्जाम होगा, जरूर नहीं है। आपके है ना हो सकता है आपके 13 जनवरी को एग्जाम होगा, ठीक है। तो ये कॉलेज पर निर्भर है, इसलिए तो आपको है ना कॉलेज के जो भी ग्रुप बने हुए हैं उनमें जुड़ जाना होगा, और उनसे जो भी वो सूचनाएं देते हैं उनको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो भी आपका मिड टर्म एग्जाम है वो कभी भी है वो आयोजित हो सकता है। 15 जनवरी प्रस्तावित डेट है, ठीक है। 15 जनवरी फिक्स नहीं है, लेकिन प्रस्तावित है कि भाई इसमें आपके इसके आसपास है एग्जाम है वो हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको आपकी कॉलेज के जो भी ग्रुप हैं बने हुए हैं उनसे जुड़ना होगा, उनसे संपर्क बनाए रखना होगा। या फिर आप कॉलेज जाते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको पता चल जाएगा जो भी नोटिफिकेशन वगैरह आते हैं, ठीक है, आपकी कॉलेज से संबंधित, ठीक है। और बाकी और कोई बड़ा नोटिफिकेशन वगैरह आता है एग्जाम से रिलेटेड तो वो तो मैं आपको यूट्यूब पर बता दूंगा, ठीक है। लेकिन जो आपकी कॉलेज की पर्सनल कॉलेज की न्यूज़ वगैरह आएगी, जैसे मान लीजिएगा एग्जाम को लेकर, है ना, तो वो मैं नहीं दे पाता हूँ, है ना। लेकिन जो ये बड़े न्यूज़ हैं जैसे किस प्रकार से एग्जाम है वो होगा एग्जाम, है ना, तो वो पैटर्न वगैरह मैं तो दे देता हूँ। लेकिन जो यहाँ पर वो नहीं दे पाता हूँ कि भाई आपकी अलग अलग कॉलेज है ना, MGCU ऐसे तो है नहीं कि भी MGCU एक ही कॉलेज है, MGCU के अंतर्गत बहुत सारी कॉलेज हैं वो आती है, ठीक है। साथियों, आपको आपकी कॉलेज से है संपर्क है वो रखना होगा। कुल मिलाकर ये बात है, चाहे आप कॉलेज के ग्रुप से रखो, या फिर चाहे रोजाना कॉलेज जाओ, या फिर रोजाना अपने दोस्तों से पूछो, या फिर रोजाना अपने टीचर से पूछो, कुछ भी करो लेकिन संपर्क रखना होगा। क्यों? क्योंकि आपका एग्जाम है वो होगा बाद में, और आप अगर चूक गए उस समय तो आपका जो मुख्य एग्जाम है उसमें नहीं बैठ पाओगे, है ना।
तो इसके लिए आपको ये बात है वो बहुत ही ज़रूरी रखनी है, ठीक है, याद रखनी है। और बाकी मैंने आपके लिए व्हाट्सअप चैनल भी बना दिया वैसे, ठीक है, व्हाट्सअप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो तो और भी अच्छी बात है। लेकिन टेलीग्राम पर क्या होगा, आपके लिए बहुत सारी न्यूज़ आएगी, आप लिस्ट वगैरह होगो, इसके लिए मैंने व्हाट्सअप चैनल बना दिया सिर्फ और सिर्फ MGSU यूनिवर्सिटी बीकानेर के लिए, ठीक है। तो व्हाट्सअप चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कोई डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।